इस मनवंतर के समाप्त होने पर अगला जो मनवंतर आएगा उस मनवंतर के तुम इंद्र बनोगे। राजा बलि ने कहा, प्रभु एक और इच्छा है, वो भी हमारी पूर्ण करो। भगवान ने क्या बोलो, क्या इच्छा है? बलि कहते हैं, गुरुदेव आपका ये जो सुंदर वामन वटु रूप जो आप बनाकर आए थे, मैं तो चाहता हूं जब तक मेरा यह जीवन रहे इस वटुक वामन रूप का सदैव स्मरण और दर्शन में करता रहूं। तो भगवान कहते हम सदैव वामन ही बने रहें। बलि ने कहा, जो हमारी इच्छा थी आपने पूछा वो हमने आपको बता दी। भगवान ने कहा, बलि तुम सुतल लोक के राजा बनोगे और सुतल लोक के राजा बनने के बाद में अगले जब इंद्र आप बनोगे तब तक सुतल लोक में राज्य करो और मैं वामन रूप में सदैव तुम्हारा द्वारपाल बना रहूंगा। प्रहलाद जी प्रकट हो गए और कहने लगे, वाह प्रभु, हम असुरों के कुल में पैदा हुए, इस बलि के आप द्वारपाल बनोगे, हमारे सौभाग्य की क्या कहनी है। बलि की पत्नी विंध्यावली आ गई और कहने लगी, प्रभु सच में आपने हमसे क्या लिया? मेरे पति को मिथ्या अभिमान हो गया था कि वह इस त्रिलोकी के सम्राट हैं, आपने तो केवल उनका अहंकार तोड़ा है, वस्तुतः आपका ही था और आपने ही ले लिया। भगवान विंध्यावली से भी प्रसन्न हुए, सुतल लोक के राजा बन गए राजा बलि और वामन भगवान द्वारपाल के रूप में उनके यहाँ बैठ गए। इधर नारद जी भगे भगे गए माँ लक्ष्मी जी के पास। माँ लक्ष्मी से कहते हैं, मैया अब तो पतिदेव की आशा है नहीं, लगता तो यही है, कितने दिन हो गए आपको छोड़कर गए हुए। लक्ष्मी जी ने कहा, बेटा नारद बात तो तुम सही कह रहे हो, दिन तो बहुत हो गए हैं। नारद जी ने कहा, मैया आपसे लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, इसीलिए विदेश में जाकर उन्होंने नौकरी ढूंढ ली है। मैया परेशान हो गई, कहने लगी, नारद क्या मेरे प्रभु आएंगे कि नहीं आएंगे? नारद जी कहते, छुट्टी मिलेंगी तो शायद आ भी जाएं। हाथ जोड़कर बार बार जब पूछने लगी कि बेटा नारद कुछ तो उपाय बताओ, मेरे पतिदेव कैसे लौटे? नारद जी ने कहा, मैया और तो कुछ नहीं पता, पर मैंने इतना सुना है राजा बलि की कोई बहन नहीं है। लक्ष्मी ने कहा, बस मुझे अब सब समझ में आ गई। और लक्ष्मी जी साधारण स्त्री का रूप बनाकर सुतल लोक चली गई। जिस मार्ग से राजा बलि निकलते हैं वहीं से आगे बैठकर रोने लगती है। बलि पूछते, बहन क्यों रो रही हो, क्या बात है? लक्ष्मी जी कहती है, क्या बताऊं, रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है, कोई भाई नहीं है, इसीलिए रो रही हूं। बलि कहते हैं, इसमें चिंता की क्या बात है? अरे तुम्हारे अगर कोई भाई नहीं तो मेरे भी कोई बहन नहीं है, तो मैं ही तुम्हें अपनी बहन स्वीकार करता हूं। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती है कि चलो मुझे भी भाई मिल गया। बलि ने कहा, देखो अगर बहन बनी है तो मेरे घर भी चलना पड़ेगा। लक्ष्मी जी साथ में जाती है और जब भगवान को द्वारपाल बने हुए देखती है तो दूर से इशारे में कहती है, वाह प्रभु, अब यही कमी रह गई थी बाकी। भगवान कहते, ज्यादा बात मत करो, अभी ड्यूटी पर खड़े हैं। अंदर चली गई और धीरे धीरे कालांतर में रक्षाबंधन का पर्व आया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के कलाई पर राखी बांधी। राजा बलि गदगद हो गए और कहने लगे, बहन पहली बार इस कलाई पर किसने राखी बांधी है? मैं चाहता हूं जो इच्छा हो, मेरे से जो मांगने की इच्छा है वह मांग लो। लक्ष्मी जी कहती है, भैया भगवान का दिया सब कुछ है, भाई मिल गया और क्या चाहिए? जब बार बार कहने लगे राजा बलि कि भाई कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, तब लक्ष्मी जी ने कहा, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो पहले संकल्प पढ़ो। संकल्प की बात सुनते ही बलि के कान खड़े हो गए। कहने लगे, बहन संकल्प के चक्कर में मत पटको, जो कह दिया है दूंगा सो दूंगा, मांग लो। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर कहा, भैया भगवान का दिया सब कुछ है, केवल एक द्वारपाल की कमी है, सो अपना द्वारपाल मुझे दे दो। अब राजा बलि समझ गए ये कौन है और लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ कर भगवान के हाथ में दे दिया और कहने लगे राजा बलि
तुम दंपति तो जन्म जन्मांतर के छलिया हो, लेकिन सच कहूं तो मैंने तुम दोनों को छल लिया। भगवान ने कहा भाई कैसे? राजा बलि कहते हैं संसार में व्यक्ति दो के आगे ही तो हाथ फैलाता है, या तो लक्ष्मी के सामने हाथ फैलाता है या नारायण के सामने हाथ फैलाता है। मैंने इस त्रिलोकी के साम्राज्य को लेने के लिए नारायण ने मेरे सामने हाथ फैलाया, तो मैंने इन त्रिलोकी संपत्ति को नारायण को दान कर दिया, और लक्ष्मी मेरे सामने नारायण को लेने के लिए आई हाथ फैलाकर, और मैंने लक्ष्मी को नारायण का दान कर दिया। ये सौभाग्य मेरे अलावा और किसे मिल सकता है? बलिदान, राजा बलि का जो दान है उस शब्द ही प्रसिद्ध हो गया बलिदान। यह महत्ता रही राजा बलि की, और भगवान इस प्रकार अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए विविध रूप और अवतार लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, राजा परीक्षित से, एक बार तो भगवान ने सत्यव्रत मुनि की रक्षा करने के लिए एक मत्स्यावतार धारण किया और प्रलय पर्यंत रक्षा करी सत्यव्रत राजा की, और फिर पुनः नई सृष्टि की रचना करी। इस प्रकार प्रभु की अनेक लीलाएं चलती रही। अष्टम स्कंद समाप्त हुआ। अस्कम स्कंद रूपी अष्टम पुष्प भगवान के श्री चरणों में समर्पित है। अब नवम स्कंद का प्रारंभ करते हैं, जिसमें 24 अध्याय है। पहले के 12 अध्याय में सूर्य वंश का वर्णन है और बाकी के 12 अध्याय में चंद्र वंश का वर्णन है। सूर्य वंश में राम जी आए और चंद्र वंश में श्याम जी आए। तो सूर्य वंश का प्रारंभ होता है भगवान नारायण से। नवम स्कंद में राजाओं की चर्चा है। सबसे पहले भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान सूर्य, इनके हुए श्रद्धा देव मनु, श्रद्धा नाम की पत्नी। इनके कोई संतान नहीं हुई। सूर्य वंश में संतान की परंपरा न होने की पहले से ही रही है। वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ जब हो रहा था, राजा की इच्छा थी कि पुत्र संतान होवे, पर रानी की इच्छा थी मेरे पुत्री होवे। पंडितों से कहो कैसे भी हो मेरे पुत्री होनी चाहिए। पंडितों ने मंत्र पलट दिए और पुत्री का जन्म हो गया। नाम हुआ इला, इला देवी। राजा गए वशिष्ठ महाराज के पास में, गुरुदेव आपने तो कहा पुत्र होगा, पर मेरे तो पुत्री हो गई, क्या करूं? वशिष्ठ जी का जो होना था, जो हो गया, जो भाग्य में था। कहा नहीं, मुझे तो पुत्र ही चाहिए। जब बार बार दुराग्रह किया तो वशिष्ठ जी ने उस इला नाम की कन्या को ही पुत्र के रूप में परिणित कर दिया। नाम हो गया सुद्युम्न कुमार। यह चमत्कार है ऋषि मुनियों का। इन्हीं के ही आगे चलकर 10 पुत्र हुए। 10 पुत्रों में इनका परिवार आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ते बढ़ते बहुक नाम के राजा हुए। नभक के नाभाग हुए और नाभाग के हुए परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज। यह भगवान की अष्टयाम सेवा करते हैं अम्बरीश महाराज। हर कार्य भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। प्रातः काल उठ जाते, मंदिर जाते, भगवान के केवल दर्शन करने नहीं, मंदिर में झाड़ू भी स्वयं अपने हाथों से निकालते, पोंछा भी अपने हाथों से करते, और भगवान का जो प्रसाद बनता उसे अपने हाथों से बनाते। यहाँ तक कि जो भोग लगता रोटी का, गेहूं की रोटी का, तो वह गेहूं खुद अपने हाथों से चक्की चलाकर पीसते। एक बार जब अम्बरीश जी महाराज चकिया चला रहे थे, गेहूं पीस रहे थे, तो देखा गर्मी का समय था, गर्मी बहुत पड़ रही थी। सहसा ठंडी ठंडी हवा पीछे से आने लगी। पीछे मुंह करके देखा तो साक्षात भगवान अपने पीतांबर से हवा कर रहे हैं। पैर पकड़ लिए अम्बरीश ने, प्रभु ये क्या अपराध कर रहे हैं? हम तो किंकर हैं, आपके किंकर हैं, दास हैं, ऐसा अपराध, दास की सेवा करते हो आप? भगवान ने कहा, अम्बरीश जब तू चक्रवर्ती सम्राट होकर मेरे लिए चकिया चला सकता है,
तो क्यों मैं तेरे लिए हवा भी नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं जीव अपना जीवत्व भूलकर जब मेरी प्रति समर्पित हो जाता है तो भगवान भी अपनी भगवत्ता को भूलकर भक्त के प्रति समर्पित हो जाते हैं। भगवान ने कहा तू तो सदा सर्वदा मेरी सेवा में रहता है, तो इस राज्य की का ध्यान कौन रखेगा। भगवान ने सुदर्शन चक्र ही समर्पित कर दिया अम्बरीश के राज्य की रक्षा करने के लिए। एक बार द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का निश्चय किया अम्बरीश महाराज ने। एकादशी पूर्ण हुई, द्वादशी में पारण करना था। उसी समय दुर्वासा ऋषि अपने शिष्य मंडली के साथ आ गए। अम्बरीश महाराज ने हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव आप पधारे हो अपने शिष्यों के साथ, तो मेरे यही प्रसाद ग्रहण कीजिए। दुर्वासा जी ने कहा अवश्य करेंगे, पर हम थोड़ा स्नान ध्यान करके आते हैं सरोवर में संध्या करके, जब पुनः आएंगे तब आपके यहाँ हम प्रसाद पाएंगे। दुर्वासा जी चले गए स्नान ध्यान संध्या के लिए। इधर द्वादशी घड़ी कुछ समय ही शेष रह गई, क्या करें, अब व्रत का पारण भी करना। आचार्यों से विचार विमर्श किया तो कहा राजन आपने अगर दुर्वासा मुनि को निमंत्रण कर दिया है और उनसे पहले प्रसाद नहीं लेना चाहते हैं तो भगवान का चरणामृत ग्रहण कर लीजिए। यह प्रसाद में आता भी है और नहीं भी आता है। और जैसे ही चरणामृत पीने ही वाले थे दुर्वासा मुनि आ गए और उन्हें क्रोध आ गया और दुर्वासा मुनि कहने लगे अरे दुष्ट राजा यो मामादिति मायात मातिथेन निमंत्र च, जो मुझ जैसे परम तपस्वी मुनि को निमंत्रण करके उससे पूर्व ही भोजन करता है, ऐसे दुष्ट को मैं अभी दंड देता हूं। और क्रोधित हुए दुर्वासा जी ने अपनी एक जटा उखाड़कर भूमि पर पटक दी और पटकते ही उसमें कृत्या उत्पन्न हो गई और कृत्या अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। तब सुदर्शन चक्र ने विचार किया कि अगर अम्बरीश को कुछ हो गया तो मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि इस अम्बरीश की रक्षा के लिए ही मुझे नियुक्त किया है। अम्बरीश सुदर्शन चक्र चल पड़ा और चलकर सबसे पहले कृत्या को सुदर्शन चक्र भस्म कर देता है और फिर दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ जाता है। बेचारे दुर्वासा जी तो घबराकर भागते भागते ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं और कहते हैं त्राहि माम रक्षा करो रक्षा करो। ब्रह्मा जी कहते हैं किससे रक्षा करूं। दुर्वासा जी कहते हैं सुदर्शन चक्र से रक्षा करो। जैसे ही सुदर्शन चक्र का नाम सुना ब्रह्मा जी तो घबरा गए, कहने लगे मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने पिता शिव शंभु की शरण में जाओ। ब्रह्मलोक से भगते भगते कैलाश पर्वत पहुंचे। कहने लगे पिताजी रक्षा करो। भोलेनाथ ने कहा भाई किससे रक्षा करूं। कहने लगे सुदर्शन चक्र मुझे तपाए जा रहा है, सुदर्शन चक्र से रक्षा करो। भोलेनाथ ने कहा ये तो भगवान श्रीमन नारायण का अमोघ अस्त्र है, वही बचाएंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। और वहां से भगते भगते वैकुंठ पहुंच गए और त्राहि माम करने लगे दुर्वासा जी, प्रभु मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा भाई अभी तो मैं एक ही ध्यान कर रहा हूं, तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है और आज तुम्हें भगते भगते 1 वर्ष हो गया है। मेरा भक्त अम्बरीश तुम्हारा निमंत्रण कर चुका है और 1 वर्ष तक उसने कुछ नहीं खाया, तो बताओ मैं तुम्हें देखूं या मेरे अपने उस भक्त को देखूं। दुर्वासा जी हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु आपने ही तो कहा है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, जो आपके अवतार के कारण हैं उनमें हम विप्र ब्राह्मण तो पहले नंबर पर आते हैं, तो क्या आज शरणागति भी व्यर्थ जाएगी। मैं आपके शरण में हूं, मेरी रक्षा आप नहीं कर सकते हैं। रामायण में 2 शरणागति हुई। अरे असमर्थ की शरण में जाना तो शरणागति व्यर्थ है, पर समर्थ व्यक्ति की शरण में जाएं तब शरणागति व्यर्थ कैसे हो। रामायण में भगवान राम समर्थ और असमर्थ समुद्र की शरण में गए। भगवान कहते रहे भाई मुझे स्थान दो रास्ता दो, पर समुद्र ने कुछ नहीं सुनी। और जब वही प्रभु राम ने जब अग्नि बाण निकाला तो समुद्र तो गिड़गिड़ाता हुआ के चरणों में गिर गया। और जब विभीषण ने समर्थ राम की शरणागति ली
तो शरणागति सार्थक हुई। तो आप तो श्रीमन नारायण प्रभु हैं और हम ब्राह्मणों के लिए आप अवतार लेते हैं, मैं आपकी शरण में हूं, तो क्या शरणागति व्यर्थ जाएगी? भगवान कहते हैं दुर्वासा जी, आप मेरा स्वभाव नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं भी अपने भक्तों के सर्वथा अधीन हूं। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज है। रामायण में नारद जी ने भगवान पर अनेक आरोप लगाए। जब भगवान ने नारद जी को सुंदर की जगह जब बंदर बना दिया, तब नारद जी कहते हैं भगवान से, प्रभु परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आप परम स्वतंत्र हैं। पर श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं मैं स्वतंत्र नहीं, अहम भक्त पराधीनो, मैं भगवान होकर भी अपने भक्तों के सर्वदा सर्वदा उनके नियंत्रण में हूं, उन्हीं के आगे परतंत्र हूं। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम। दुर्वासा जी, साधुओं का हृदय ही मेरा हृदय है, मैं उनके हृदय में बसता हूं और वो मेरे हृदय में बसते हैं। भगवान को समदर्शी कहा जाता है, पर भगवान कहते हैं ना हम तेभ्यो मनागपि। दुर्वासा जी, मेरे भक्त मेरे अलावा किसी को नहीं जानते और मैं भी अपने भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानता। भगवान को समदर्शी कहा जाता है, पर यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट रूप से अपने भक्तों का पक्ष लिया है। कहते मैं अपने भक्तों के अलावा किसे भी नहीं जानता। और उपायम कथयिष्यामि, तुम्हें उपाय बतलाता हूँ। मेरे भक्त, जिस भक्त का तुमने अपमान किया है उसी की शरण में जाओ, तभी यह सुदर्शन चक्र शांत होगा। दुर्वासा जी भगे भगे अम्बरीश के पास आते हैं और उनके चरणों में साष्टांग लेट जाते हैं। अम्बरीश उठाते हुए कहते हैं गुरुदेव ये क्या कर रहे हो, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो, मुझे प्रणाम करना चाहिए। दुर्वासा जी कहते हैं अभी तक आप क्या कर रहे थे? अम्बरीश कहता है गुरुदेव आपका नियंत्रण कर लिया, 1 वर्ष हो गया, मैंने भी कुछ प्रसाद नहीं पाया, चलो प्रसाद पाते हैं। दुर्वासा जी को क्षोभ हुआ, देखो मैंने किस भक्त का अपराध कर दिया। पर दुर्वासा जी कहते हैं पहले इस सुदर्शन चक्र को तो शांत करो, फिर और बात करते हैं। बार बार सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कृपा करके आप शांत हो जाइए, अपने ताप को शांत कीजिए। आप जो तपा रहे हैं दुर्वासा मुनि को, उस ताप से उन्हें शांति प्रदान कीजिए। लेकिन बारंबार प्रार्थना करने के बाद भी जब सुदर्शन चक्र शांत नहीं होते, तो अंत में भगवान के प्रेम की सौगंध दिलाते हैं और हाथ जोड़कर अम्बरीश महाराज कहते हैं सुदर्शन चक्र, अगर मैंने अपने इस संपूर्ण जीवन में किसी भी प्राणी को मनसा वाचा कर्मणा कोई तकलीफ न दी हो, मेरा प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम हो, तो सुदर्शन चक्र आप शांत हो जाइए। और जब भगवान के प्रेम की सौगंध दिलाई, तब सुदर्शन चक्र शांत हो गया। दुर्वासा जी हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु आज मैंने आपके भक्तों का जो महत्व है वो देख लिया। अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में। भगवान कहते हैं जो अपराध भगत कर जोई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान कहते हैं मैं अपने अपराधी को तो क्षमा कर देता हूँ, पर जो मेरे भक्त का अपराधी है उसे मैं कभी भी क्षमा नहीं करता हूँ। यही भक्त अम्बरीश की और सारे के सारे भक्तों की यही बात है, क्योंकि सबके ममता टाग बटोरी, मम पद मन रति मांद बनी डोरी। वह अपनी ममता की जो डोर है वह प्रभु के चरणों में सौंप देते हैं और उन्हें ही अपना सेठ, साहूकार और सब कुछ सौंपकर अपना जीवन निर्लिप्त भाव से ही बिताते हैं। सांवरिया है सेठ मारी राधा जी सेठानी,